हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 10 जो कि डेफिनेट इंटीग्रल एंड इट्स एप्लीकेशन का चैप्टर है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। यानी कि आज की इस वीडियो में हम बोल सकते हैं, इसमें हम थर्ड एक्सरसाइज का 19 से लेकर 23rd क्वेश्चन तक कंप्लीट कर देंगे। होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, इसके मैटर को समझ पाए होंगे कि एक्चुअल में किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्या इन क्वेश्चंस में पूछा गया है। ओके, सो फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए 19th क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। तो देखिए 19th क्वेश्चन क्या है। स्केच द रीजन 4x स्क्वेयर प्लस 9y स्क्वेयर इज इक्वल टू 36। तो ये बेसिकली देखिए x और y स्क्वेयर के साथ है। दैट मीन्स कि ये हमारे पास सर्कल, पैराबोला, इलिप्स ऐसा कुछ हो सकते हैं। और पहचान कैसे करेंगे भाई, इनके कोफिशिएंट्स देखिए, अगर सेम होते तो ये सर्कल बनता, लेकिन फ़िलहाल ये सेम नहीं है। दैट मीन्स कि ये इलिप्स की पहचान है। क्यों? क्योंकि बीच में देखिए प्लस का साइन भी है। अगर डिफरेंट कोफिशिएंट है और साथ में बीच में माइनस होता तो ये हाइपरबोला की पहचान होती। ठीक है। सो फाइंड इट्स एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। सीबीएसई सैम्पल पेपर 2021 में भी आया था ये। चलिए सिंपल सा ही है वैसे। तो गिवन कर्व क्या है वो लिखते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करके दिखाता हूँ कि ये इलिप्स जैसा कैसा नज़र आ सकता है। इलिप्स में क्या होता है कि इज इक्वल टू में 1 चाहिए। दैट मीन्स कि 36 हम लेफ़्ट साइड में लेकर आएँ तो वो इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करेगा। लेफ़्ट साइड को डिवाइड करने का मतलब लेफ़्ट साइड में जितनी टर्म है सबको डिवाइड करेगा। तो यहाँ से कैंसिलेशन होकर कितना बचा, डिवाइडेड बाई 9 एंड वाई स्क्वेयर, सॉरी यहाँ एक्स आएगा, वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कितना आ गया, ये बन गया आई थिंक 4, है ना। और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। और 4 2 का स्क्वायर है, राइट। तो इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि ये एक्स एक्सिस को 3 पर कट करेगा और वाई एक्सिस को 2 पर कट करने वाला है, राइट। तो चलिए एक रफली एलिप्स बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस एंड लेट्स से इट इज़ आवर वाई एक्सिस। क्लियर। तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हमें देखिए इस पूरे पोर्शन का एरिया निकालना है। ठीक है, ये कंप्लीट पोर्शन, व्हाट हैपन, इस कंप्लीट का एरिया निकालना है भाई हमें। तो फटाफट एक बार मैं कर देता हूँ ये। और अब क्योंकि देखिए यहाँ पर इस बार अब तक हमने जो किया या तो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है या वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है, तो हम क्या करते हैं 2 टाइम कर देते हैं। लेकिन अब जो ये फिगर बना है, ये फिगर हमारा एक्स और वाई दोनों के सिमेट्रिकल है ना। तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि हम किसी एक पार्ट का एरिया निकाल लेंगे। जैसे इसका एरिया निकाल लिया हमने, राइट। और फिर हमें पता है कि चारों जो पोर्शंस हैं, जैसे 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये चारों पोर्शंस आपस में क्या हैं, बिल्कुल एक जैसे एरिया के साथ, सिमेट्री की वजह से। ओके, तो अगर हम एक का एरिया निकालते हैं तो हम बाकी का एरिया आराम से निकाल सकते हैं। तो अब लिमिटेशन क्या है, हमें बेसिकली देखा जाए यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 का तो पता है, लेकिन दूसरी अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट ये पॉइंट मानी जाएगी। ठीक है, और ये पॉइंट कैसे पता करना, आपको बताया था कि एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, 3 पर कट करेगा। दैट मीन्स कि ये पॉइंट क्या है, 3,0। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ से एक लाइन पास करवाएं, ठीक है, तो ये जो लाइन होगी, ये लाइन हमारी क्या हो गई, एक्स इज इक्वल टू 3 की, क्योंकि वाई के पैरेलल है। और अब हमें इन दोनों के बीच में, यानी कि ये वाला एरिया जब निकालेंगे तो उसका क्या करना है, बस 4 टाइम हमारे पास ये चारों का एरिया आ जाएगा। क्लियर। तो उसके लिए ऑब्वियसली बात है, हमें y की ज़रूरत है।
तो अब देखिए मैं y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करता हूँ, इसकी हेल्प ले रहा हूँ। ओके, इसको हम बोल देता हूँ 1 और बोल देते हैं फ्रॉम 1 9y स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा 36 माइनस 4x स्क्वेयर। ठीक है, सो मैं 9 को अब उधर शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये डिवाइड में जाएगा और ऊपर से मैंने क्या किया 4 कॉमन ले लिया तो 9 माइनस एक्स स्क्वेयर कुछ बचा, राइट। y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट ऑफ दिस राइट हैंड साइड, तो 4 का रूट 2, 9 का रूट 3 एंड 9 माइनस एक्स स्क्वेयर। क्लियर। अब हम एरिया निकालें, रिक्वायर्ड एरिया, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 से 3, है ना, 3 पर काम करना है था हमें। क्लियर। और y dx, लेकिन ये तो हमें सिर्फ इसका एरिया देगा और हमें तो पूरे एलिप्स का एरिया निकालना है, तो क्या करें, क्या डिसाइड किया था 4 टाइम, राइट। अब इनके वैल्यूज रख दें, y की जगह y की वैल्यू रखें जो कि क्या है 2/3 एंड दैट रूट, और 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और लिमिट है 0 से 3। चलिए अब इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन, सिंपल सा। तो ये तो 8/3 तो बाहर चल रहा है, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वेरिएबल बाय 2 सेम रूट यानी कि 9 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर यानी कि 9/2 साइन इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट 3 है और लिमिट 0 से 3। ओके, अब हम पहले अपर लिमिट रख देते हैं, अपर लिमिट रख रहा हूँ मैं, देखिए 3/2 रूट ऑफ 9 माइनस 3 स्क्वेयर प्लस 9/2 साइन इनवर्स 3/3 देन माइनस, अब लोअर लिमिट रखते हैं, सो 0/2 रूट ऑफ 9 माइनस 0 स्क्वेयर देन प्लस 9/2 साइन इनवर्स 0/3 ब्रैकेट क्लोज। ओके, चलिए 8/3, तो अब ये देखिए बेसिकली ये टर्म 0, ये टर्म भी 0 हो जाएगी क्योंकि साइन 0 कब होता है 0 पर ही होता है ना। और हमारे पास सिर्फ ये 2 बचेंगे, इसमें भी देखिए आप 3 का स्क्वायर 9 और फिर 9 माइनस 9 0, है ना। तो दैट मीन्स कि ये वाली टर्म भी 0, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये रिजल्ट दे रही है क्या, देखिए 9/2 एज इट इज़, ये क्या बन गया हमारे पास 1 क्योंकि ये तो कट रहा है, और साइन 1 कब होता है π/2 पर होता है। क्लियर। 4 से 8 कैंसिल करें 2, 3 से 9 कैंसिल करें 3, तो हमारे पास कितना बच रहा है, आई थिंक 6π, है ना। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ गया है। क्लियर, होपफुली समझ आया होगा। क्वेश्चन समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए इसमें हमारे पास एक पैराबोला गिवन है, एक लाइन गिवन है और वाई एक्सिस। ठीक है, चलिए अब तो ये तो फिगर बनाने के बाद फिर आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। ओके, सो गिवन कर्व है y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax एंड लाइन गिवन है y इज इक्वल टू 2a। चलिए देखिए 4y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax है, दैट मीन्स कि कैसा है राइट हैंडेड पैराबोला है ना। एक राइट हैंडेड पैराबोला जो है वो अंदाजे से बना लेते हैं, और ये हो गई हमारी x एक्सिस और y एक्सिस यहाँ से पास करेगी, लिटिल बिट इधर सरका लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गई हमारी y एक्सिस। ओके, सो अब ये देखिए पैराबोला तो हमारा बन गया, इसका काम तो हो गया है। अब हमें ये पता करना है कि ये लाइन देखिए y इज इक्वल टू है, दैट मीन्स कि x के पैरेलल होगी, तो ये इस पैराबोला को भी कहीं ना कहीं तो कट करेगी, है ना। कहाँ कट करेगी, बेसिकली हमें एक्चुअली देखा जाए इसका कोई मतलब ही नहीं है, हमें ज़रूरत ही नहीं है कि इसको कट कहाँ कर रही है। ठीक है, आप सिंपली ये देखिए भाई ये y के पैरेलल है, सॉरी x के पैरेलल है और 2a पर जा रही है, दैट मीन्स कि ये y एक्सिस को 2 पर कट करेगी, दैट मीन्स
कि यहाँ से एक ऐसी लाइन जा रही होगी जो हमारी लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 2a, और ये वाली लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 0, और देखिए एक y एक्सिस। तो देखिए लाइन, पैराबोला और y एक्सिस, इन तीनों के बीच में हमारे पास सिर्फ एक ही एरिया है, ये देखिए ये वाला है ना, सिर्फ ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, दैट वन। चलिए, तो कैसे निकालें, लिमिट्स पता है, पैराबोला से हम x की वैल्यू निकाल ही सकते हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यों निकाल रहे हैं x की वैल्यू, क्योंकि इस बार हम देखिए y एक्सिस के साथ जो एरिया बन रहा है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि विद रिस्पेक्ट टू y हम काम करने वाले हैं, तो इस वजह से हमें x की वैल्यू निकालने की ज़रूरत है ना। तो यहाँ से हमारा रिक्वायर्ड एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 से 2a x dy, राइट। सो इनकी वैल्यूज़ रखते हैं, देखिए 0 से 2a, x की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वेयर बाय 4a, तो बाय 4a मैंने क्या किया, बाहर लिख लिया क्योंकि कोफिशिएंट्स हैं, और विद रिस्पेक्ट टू y। अब वाई स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर एक ज़्यादा उसी से डिवाइड, है ना, और लिमिट 0 टू 2a। अब ये 1/3 भी हम बाहर ले लें तो ये 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। अब लिमिट रख देते हैं 2a क्यूब माइनस 0 क्यूब, है ना, अपर माइनस लोअर, सो 1/12 है तो एज इट इज़, 2 का क्यूब 8, a का क्यूब a क्यूब, 12 और 8 जो है वो 4 से कैंसिल हो रहे हैं, तो इनको 4 से कैंसिल कर देते हैं। a भी यहाँ पे a क्यूब है, उसको एक a से डिवाइड करेंगे तो a स्क्वेयर बच जाएगा, सो 2a स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड एरिया, है ना। होपफुली समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 21। ओके, सो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, जो कि पैराबोला ही लग रहा है क्योंकि x की पावर सिंगल है और y स्क्वेयर में है, और वही राइट हैंडेड पैराबोला है, लेकिन हल्का सा ये शिफ्टेड पैराबोला है ना। एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3, यानी कि y के पैरेलल है, एंड y इज इक्वल टू 4a, जैसे अभी अभी करके आए हैं x के पैरेलल है। इस बार काफ़ी लाइन्स आ गई। चलिए पहले पैराबोला तैयार करते हैं, एक पैराबोला। ओके, अब x एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए हमें क्या करना है, एक तो ये देखना है कि ये पैराबोला एक्चुअल में x एक्सिस को काटेगा कहाँ, तो उसके लिए आप इस चीज़ को देखिए, इस तरह की डिटेल मैंने पहले भी दी थी एक बार, है ना। x में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि x एक्सिस को वहाँ कट कर रहा होगा। y में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, नहीं कुछ नहीं सब्ट्रैक्ट हो रहा। y स्क्वेयर में से नहीं बोल रहा, y में से सिर्फ, है ना। ऐसे ही x में से 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि ये यहाँ पर x एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा होगा, 3 पर कट कर रहा होगा, क्लियर। और 3 पर यहाँ कट कर रहा है, दैट मीन्स कि हमारा y एक्सिस जो है वो यहाँ कहीं रह जाने वाला है, ये हमारा क्या हुआ, y एक्सिस। और एक लाइन हमें बनानी है, देखिए x इज इक्वल टू 3, ये भी 3 से पास हो रही है, y के पैरेलल जो लाइन है, दैट मीन्स कि वो लाइन इसी वर्टेक्स से ही पास होने वाली है ना। तो इस लाइन को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, देखिए कुछ ऐसी लाइन बनेगी हमारी। तो ये कौन सी लाइन है, ये है x इज इक्वल टू 3 की लाइन है, क्लियर। अब एक और लाइन बनानी है, y इज इक्वल टू 4a। अब पीछे लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था 4a, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता कर सकते, तो इसको हम अंदाजे से ही ड्रॉ कर रहे हैं कि ये हमारी एक लाइन मान लेते हैं, जो कि कौन सी है, y इज इक्वल टू 4a, क्लियर। तो अब हमारा रिक्वायर्ड एरिया जो है, वो रिक्वायर्ड एरिया इन तीनों लाइंस, और तीनों लाइन बोल रहा हूँ, 2 लाइन और एक कर्व के बीच में है। दैट मीन्स कि एक ये लाइन, एक ये लाइन और एक ये कर्व, तो इनके कॉमन जो एरिया है, वो कॉमन एरिया एक्चुअल में कौन सा है,
और कॉमन एरिया हमारे पास ये वाला पोर्शन है ना। लेकिन अब बात यहाँ पर ये आ जाएगी कि एक्चुअल में अब इसका एरिया निकाले कैसे। तो देखिए यहाँ हम बेसिकली कंप्लीट इसका एरिया नहीं निकालने वाले। हम क्या करेंगे, हम इस पैराबोला का जो एरिया है वो वाई एक्सिस के साथ ये कंप्लीटली फाइंड आउट करेंगे, यहाँ तक वाई एक्सिस के साथ। समझिएगा अब इस चीज़ को, ठीक है। आगे और क्वेश्चन में भी ये ऐसा पोर्शन देखने को मिल सकता है। अभी तक के लिए पहला क्वेश्चन है, ठीक है। हमने क्या किया कि इस पैराबोला का अभी तक के लिए हमने क्या किया, वाई एक्सिस तक का एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं कि इसमें से हम लाइन का जो एरिया है, यानी कि कौन सी लाइन, इस x इक्वल टू 3, इस लाइन का हमारे y एक्सिस के साथ कितना एरिया बनेगा। तो आप नोटिस करोगे इसका एरिया हमारा बनेगा ये इतना पोर्शन, ये वाला, दैट मीन्स ये सारा हिस्सा, ठीक है। जबकि ये तो हमें चाहिए ही नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट तो ये वाला एरिया है ना। तो हम क्या करने वाले हैं कि पैराबोला का जितना एरिया था हम उस एरिया में से क्या करेंगे, ये लाइन का जो एरिया है वो लाइन का एरिया ख़त्म कर देंगे। बेसिकली हम देखिए ये चीज़ करने वाले हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास बचेगा क्या, ऑटोमेटिकली हमारे पास हमारी कर्व का और लाइन के बीच का जो एरिया है वो बच जाएगा, ठीक है। तो अब इसको अटैम्प्ट कैसे करना है उस चीज़ को देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप गिवन कर्व्स या लाइंस जो भी हैं वो चीज़ें बता दीजिए। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a² x माइनस 3। अब क्योंकि हमें वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में काम करना है तो क्यों ना यहाँ से हम पहले x की वैल्यू निकाल लें। ये x माइनस 3 है, तो अब -3 इधर आकर क्या करेगा, +3 करेगा, राइट। सो यहाँ से आ गई हमारे पास x की वैल्यू। एंड लाइंस कौन कौन सी हैं, एक तो है x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4a। क्लियर। सो बेसिकली अब ये देखिए हम क्या करने वाले हैं, हमारा रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए हम 0 से 4a पर ही काम करेंगे। पहले हम y ऑफ पैराबोला या x ऑफ पैराबोला, x ऑफ पैराबोला कि पैराबोला का जो एरिया निकल कर आएगा y एक्सिस के साथ, उसमें से हम क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं किसका एरिया, लाइन का एरिया, x ऑफ लाइन, ठीक है। यानी कि इस कंप्लीट एरिया में से हम सिर्फ ये वाला एरिया जो है वो ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। अब दोनों में से हमने x की वैल्यू निकाल रखी है तो वो बस हमें यहाँ पर सब्सटीट्यूट करनी है। सो x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, सॉरी फाइंड आउट बोल रहा हूँ, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो मैंने पैराबोला में से x की वैल्यू रखी, ठीक है। लाइन से x की वैल्यू देखें तो वो ऑलरेडी हमें कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है dy। अब इनका कर देते हैं इंटीग्रेशन। सो वाई स्क्वेयर का इंटीग्रेशन y³/3, नीचे 4 ऑलरेडी था तो 12 बन गया, प्लस 3 का 3y, लिमिटेशंस 0 से 4a, और फिर से यहाँ पर भी 3y 0 to 4a। ये वाला हिस्सा तो वैसे देखा जाए ये तो कटना ही है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना। मेरे को इरेजर दूसरा चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसका सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। पहले अपर लिमिट रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4a³/12a² प्लस 3 टाइम्स 4a। अब लोअर लिमिट रखते हैं तो 0³/12a² माइनस 3 टाइम ऑफ 0। अब माइनस के बाद यहाँ पहले अपर लिमिट रखते हैं 3 टाइम ऑफ 4a
फिर माइनस माइनस प्लस, क्योंकि एक माइनस ये है और एक लोअर लिमिट रखने का माइनस, तो 3 टाइम ऑफ 0। क्लियर। सो यहाँ से बन रहा है हमारे पास 4 का क्यूब कितना होता है भाई, 64। कैलकुलेशन भूल गया मैं। और नीचे हमारे पास 12 है, ए स्क्वेयर, और ये कितना आ गया, 12 है। देखिए ये टर्म 0, ये टर्म 0, और ये हमारे पास कितनी आ रही, -12 है। देखिए बोल रहा था ये तो हमारे पास आनी है, और ये भी 0 ही है ना। ये तो कैंसिल हो गया। 12 की टेबल में तो 64 नहीं आता, तो 4 से ही कैंसिल कर देते हैं। ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर तो कैंसिल हो ही जाएगा। सो 4 से नीचे कैंसिल करें तो 3, ऊपर कैंसिल करें तो आई थिंक 16 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड एरिया। क्लियर। चलिए होपफुली समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज कोशिश करेंगे कि ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ओके चलिए नेक्स्ट है, स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। ओके वैसे तो देखिए अंदर वाला पोर्शन देखिए, अंदर जो है वो एक लीनियर है, लीनियर है तो एक लाइन तो खैर बननी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसने देखिए लिमिटेशन क्या दे रखी है, 0 से 1, यानी कि 0 से 1 के बीच में ही हम ग्राफ बनाएंगे और ज़्यादा लंबा चौड़ा ग्राफ नहीं बनाने वाले हैं। व्हाट डज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ। बस तो दैट मीन्स एक बार ग्राफ बना दीजिए, ऑटोमेटिकली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं। तो ये बन गया हमारा एक्स एक्सिस, दैट वन इज़ वाई एक्सिस। अब इन्होंने 0 से 1 के बीच में ही काम करने के लिए बोला है, ठीक है, तो सिर्फ उतने हिस्से पर काम करेंगे। सो गिवन कर्व या फंक्शन आप बोल सकते हैं। सो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 5। क्योंकि लीनियर है तो अगर आप इसको टेबल बना के करना चाहें तो 2 ही पॉइंट इनफ रहेंगे, आपको ज़्यादा की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ने वाली है ना। तो देखिए x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो 0 -5, लेकिन -5 का मॉडुलस +5 है ना। देन इसमें 1 रख लेते हैं, क्योंकि हमें 0 से 1 के बीच में ही काम करना है, और एक्स्ट्रा हम नंबर्स क्यों तो रखें। और फिर 1 रखते हैं तो 1 -5 -4 का मॉडुलस +4, तो ये +4। सो ऐसा कर लेते हैं कि 0 पर 5 यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो 4 कहीं नीचे ही आ रहा होगा उससे। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देना है। तो ये बन गया हमारा इस मॉडुलस का 0 से 1 के बीच का ग्राफ। अब हमें इसका क्या नाम है, एरिया भी फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स कि 0 से 1 के बीच का क्या मतलब है, x इज इक्वल टू 0 और ये x इज इक्वल टू 1 की बात कर रहा है। और x इज इक्वल टू 1 अब जब अगर हम बनाएं तो x इज इक्वल टू 1 क्या बनेगी, कुछ इस तरह की हमारी लाइन बन जाएगी y के पैरेलल। तो ये होगी हमारी x इज इक्वल टू 1 एंड दैट वन इज x इज इक्वल टू 0। सो हमारा जो एरिया है वो एरिया कौन सा होगा, हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा ये वाला। देखिए ठीक है, तो सिंपल सा इसका हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो इस फंक्शन को ओपन कर देंगे। क्या हम मॉडुलस का इंटीग्रेशन जानते हैं, क्या मॉडुलस का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं। अगर डिफ्रेंशिएशन जानते होंगे तो इंटीग्रेशन भी पता चल ही जाएगा। अब हमें डिफ्रेंशिएशन ही नहीं पता तो इंटीग्रेशन तो कैसे निकालेंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, 4, अरे इसी से ही लिखने लग गया मैं, 4 x बिलोंग्स टू 0 से 1। कि अगर 0 से 1 में ये बिलोंग कर रहा है तो y हमारा क्या रिजल्ट देगा, ये नेगेटिव रिजल्ट देगा, नेगेटिव टाइम। क्योंकि 0 से 1 के बीच में इसमें कोई भी नंबर रखिए, मोड के अंदर वाली वैल्यू देखिए कैसी आ रही है, नेगेटिव। तो नेगेटिव को पॉजिटिव मोड कैसे बनाता है, एक और माइनस से मल्टीप्लाई करके, है ना। तो ये फाइनली हमारा क्या बन गया, -x + 5 बन गया। तो अब हम यहाँ पर इसका एरिया निकाल सकते हैं। देयरफॉर हमारा रिक्वायर्ड एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, 0 से 1 y dx। हम सिंपली क्या करने वाले हैं, 0 से 1 y की जगह y की वैल्यू -x + 5 सब्सटीट्यूट कर देंगे और इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन।
तो ये क्या आ जाएगा -x²/2 और 5 का 5x, 0 से 1। अब इंटीग्रेशन करें, सो माइनस पहले सॉरी इंटीग्रेशन तो हो ही गया था, लिमिट्स रखते हैं है ना। सो मैंने पहले अपर लिमिट रख दी, फिर माइनस अब लोअर लिमिट रख देते हैं। तो ये 0²/2 प्लस 5 टाइम ऑफ 0, राइट। सो ये क्या आ गया हमारे पास -1/2। अब कई बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, ये -1 का स्क्वायर कर देते हैं। टाइम पे जहाँ चीज़ लगानी होती है ना वहाँ लगाते ही नहीं है। अगर ये ऐसा करना होता ना तो भी बहुत से बच्चे ये आंसर देते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में अब यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है और इसका स्क्वायर करना है तो भी बच्चे अब ज़्यादा दिमाग लगाते हैं भाई। अब उनको स्पेशली वो प्रॉपर्टी याद आती है भाई, माइनस की इवन पावर है भाई, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, ये स्क्वायर किसका है, सिर्फ 1 का है, माइनस का नहीं है। तो माइनस एज इट इज़ रहेगा एंड प्लस 5 बचा। सो 5 माइनस हाफ कितना हो जाएगा 4.5। 4.5 को क्या हम 9/2 लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया हमारा रिक्वायर्ड एरिया किसका, क्वेश्चन नंबर 22 का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट और मे बी लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, क्योंकि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो 2 कर्व्स के बिटवीन जो एरिया बनता है उनसे रिलेटेड है, और वो हमारे ना तो CBSE में है, NCERT ने भी उसको अब तो डिलीट कर दिया है NCERT से, है ना, बुक से। तो यही है लास्ट क्वेश्चन। चलिए क्या है, स्केच द ग्राफ। पहले तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा एंड देन सॉर्ट इट आउट। चलिए करते हैं। और साथ साथ एक चीज़ नोटिस करें तो x=0 और x=4 है ना, यानी कि 4 तक ही हमें जाना है। व्हाट डज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ। तो सबसे पहले तो इस गिवन कर्व को लेकर चलते हैं। देखिए हमें फंक्शन कुछ ऐसा गिवन है, मोड ऑफ x-2 + 2 एंड x² -2। ये वैल्यू कब होगी, जब x की वैल्यू 2 या 2 से छोटी हो एंड दैट वन इज़ ग्रेटर देन 2 हो। ओके, सो ये देखिए x की वैल्यू अगर हम 2 से छोटी कुछ भी कंसीडर करें तो मोड के अंदर कैसा रिजल्ट आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो उस नेगेटिव को ये मोड पॉजिटिव कैसे बनाएगा, एक कोर माइनस से मल्टीप्लाई करके, है ना। 2 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मोड किसका है, मोड x-2 का है, ठीक है। तो हमने हमारे फंक्शन को लिटिल बिट मॉडिफाई कर लिया। ऐसा करते हैं, ये ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं, तो ये बन जाएगा -x और ये माइनस माइनस प्लस का 2 और एक +2 पहले से ही है, टोटल कितना हो गया +4 हो गया, है ना। तो ये कब है, जब x की वैल्यू < 2 हो, और x² - 2 कब है, जब x की वैल्यू greater than 2 हो। तो अब हमें जो एरिया निकालना है वो 0 से 4 के बीच में निकालना है, ठीक है। तो ऐसे इतने हिस्से पे ही काम बहुत रहेगा, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं अपने फंक्शन के लिए। अब इसमें हमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करनी पड़ेंगी। क्यों करनी पड़ेंगी उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। देखिए 0 से 4 पे तो काम करना ही है ना। तो 0 से 4 के बीच में हमारा जो फंक्शन है उसके पार्टीशन हो रहे हैं, किसकी वजह से, 2 की वजह से। ये देखिए 0 से 4 के बीच में ही आता है ना 2, और इस 2 की वजह से पार्टीशन हो गया कि अगर हम देखिए x की वैल्यू 0 रखते हैं जो कि 2 से छोटी होती है, तो यानी कि इसमें 0 रखेंगे तो -0 + 4 कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। चलिए अब 1 रखते हैं, 1 रखा तो 1 भी फिर से 2 से छोटा है, यानी कि इसी में 1 रखेंगे तो -1 + 4 कितना होता है, 3 होता है। तो ये देखिए 3 हो गया, डाउन जा रहा है। चलिए अब 2 रखते हैं, 2 की इक्वलिटी देखिए इसी में है, यानी कि 2 इसी में ही रखेंगे तो -2 + 4 कितना आता है, 2 आता है। तो यानी कि यहाँ पे 2 आया। चलिए अब 3 रखते हैं, हमें तो 4 तक जाना है ना, तो इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो 3 अब देखेंगे कि वो तो 2 से बड़ा होता है, 2 से बड़ा होता है तो इसमें 3 रखा जाएगा। तो 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 2 कितना हो जाएगा 7, तो 7 आ गया, है ना। फिर 4 भी रख लेते हैं क्योंकि हमें अप टू 4 तक तो काम करना ही है, तो उस बेचारे बाउंड्री वाले नंबर को क्यों रखें हम एक्स बाहर, है ना। तो 4 रखते हैं तो 4 फिर से 2 से बड़ा है, तो ये देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 - 2 14,
ठीक है। तो ये देखिए 0 पर x की वैल्यू 4 आ रही है, ऐसा कर लेते हैं 4 8 12 16, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं 4 8 12 एंड 16। यहाँ 1 2 3 4 ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो देखिए 0 पर 4, एक पॉइंट हमारा ये आ रहा है, ठीक है, एक ये पॉइंट आ गया। देन 1 2 3, 1 2 3 है, 1 पे 3 तो लिटिल बिट डाउन। देन 2 पर 2 रिजल्ट आ रहा है, 2 पर 2 रिजल्ट आ रहा है, लिटिल बिट यहाँ आ जाएगा, है ना। देन 3 पर 7, दैट मीन्स 3 पर 8 से लिटिल बिट नीचे यहाँ कहीं, ठीक है, लगभग ठीक चल रहा है। एंड देन 4 पर 14, सो 4 पर 14 लगभग 12 और 16 के बीच में आ जाएगा। ओके, सो अब हमारी जो लाइन बन रही है वो लाइन कैसे बन रही है, इनको मिला दें अब, तो एक तो ये बन गई और फिर इनको ज्वाइन कर देते हैं, ये एक ही लाइन बनेगी। ये आगे पीछे हैं थोड़ा सा, ये पॉइंट्स ऊपर नीचे हैं, ठीक है। 3 यहाँ कहीं ये 7 को मिल रहा था, राइट, यहाँ ले लेते हैं, ये पॉइंट्स आए थे हमारे बेसिकली, ठीक है। हमें एग्जैक्टली नहीं बनाना, बस आपको समझाने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ। अब हमें देखिए एक तो x इज इक्वल टू 0 चाहिए, जो कि ये एक चाहिए x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 हमारी कुछ यहाँ आएगी, ठीक है। तो ये जो लाइन बनी वो हमारी बन गई x इज इक्वल टू 4 की। तो अब हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है, वो रिक्वायर्ड एरिया हमारा ये वाला है, ये देखिए, ठीक है। लेकिन इसमें अब हमारे पास देखो दो तरह के ग्राफ मिले हुए हैं। दो तरह के ग्राफ कैसे मिले हुए हैं कि एक बार तो ये डिक्रीज़ हो रहा है ग्राफ हमारा और एक बार इंक्रीज़ होने लग रहा है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास वही पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात आ जाती है। तो जो इंटरवल्स हमारे बने हुए हैं उन इंटरवल्स के अकॉर्डिंग ही हम हमारी 0 से 4 की जो ये लिमिट थी उसको सेपरेट करेंगे, राइट। देखिए कैसे, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, यह आएगा 0 से 4 fx dx। लेकिन अब हमारा जो fx dx है वो 0 से 2 पर अलग काम कर रहा है और 2 से 4 पर अलग काम कर रहा है ना। देखिए 0 से 2 यानी कि ये 2 से छोटे की बात चल रही है, उस पर तो फंक्शन हमारा कुछ ऐसा है -x प्लस 4 जैसा है, और 2 से 4 यानी कि 2 से बिगर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर फंक्शन हमारा x² - 2 जैसा है, राइट। तो कुछ इस तरीके से हमारा फंक्शन जो है वो सेपरेट हो गया है। अब बस फाइनली हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करें तो -x²/2, 4 का 4x, लिमिट्स 0 से 2, यहाँ x² का x³ -2 का 2x, लिमिट 2 से 4। चलिए अपर लिमिट रखें, सो -2²/2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2, देन माइनस, अब लोअर लिमिट रखते हैं, -0²/2 -4 × 0, ठीक है, प्लस ये माइनस क्यों आया जबकि यहाँ पे प्लस था, क्योंकि मैंने अब यहाँ पर लोअर लिमिट रखी है, तो लोअर लिमिट के नाम का माइनस था ये, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 4³/3 -2 टाइम ऑफ 4, देन -2³/3 प्लस हो जाएगा, एक तो लोअर लिमिट नाम का माइनस और एक ये माइनस, ठीक है, प्लस एंड 2 टाइम ऑफ 2। चलिए अब बस इनको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं। सो देखिए
2 स्क्वायर 4, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2, लेकिन एक बाहर माइनस भी है। 4 इंटू 2 8, ये तो 0 ही हो गया और ये भी 0 हो गया, तो इन पे तो काम करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, यहाँ हमारे पास आ रहा है 4 क्यूब। 4 क्यूब कितना हो जाता है 64, तो 64 बाय 3 माइनस 2 इंटू 4 8, 2 क्यूब 8 बाय 3 प्लस 2 इंटू 2 4। ओके, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं, बेटर ही हमारे लिए। और चलिए एल्सियम लेके इसको ख़त्म करते हैं। एल्सियम 3, तो ये कितना आ गया -6 प्लस 64 माइनस 8 प्लस 12, ऐसा ही है। ऐसा ही बनना चाहिए। ठीक है, तो -6 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 6 को -8 से करें तो -2 को 64 से कंबाइन करें तो आई थिंक 62, और नीचे तो 3 रह गया, यानी कि ये तो कटेगा नहीं, तो दैट मीन्स कि यही हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? सो ये था हमारा 23rd क्वेश्चन। चलिए बार देख लेते हैं और है क्या, नहीं है एक्चुअली। सो इसी के साथ हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का जो चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हम बोल सकते हैं, वो हो गया है कंप्लीट। होपफुली आपको ये एरिया से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो समझ आए होंगे। कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।